हेलो फ्रेंड्स, कल की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक देखा था। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। सबसे पहले अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। और कह रहा है इसका गुणनफल निकालना है, गुना। उसके बाद भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। तो इन दोनों का गुणनफल क्या होगा? 4 दूनी 8, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में देखिए 29। 29 या तो 1 से कटेगा या फिर 29 से कटेगा। 25 1 से कटेगा या फिर 5 से। और जो 16 है वो 2, 4, 8 से कटेगा और 15 3 और 5 से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो 29 है वो तो या तो फिर 1 से कट रहा है या फिर खुद से। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। ऑप्शन नंबर ए है m+2, ऑप्शन नंबर बी है 2m+1, ऑप्शन नंबर सी है 2m, ऑप्शन नंबर डी है 2m-1। यानी m के जगह पे हमको पूर्णांक रखना है 1, 2, 3, 4 अनंत तक। अब m के स्थान पे हम बारी बारी से पूर्णांक को रखेंगे और सॉल्व करने के बाद हमें सम संख्या प्राप्त होनी चाहिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए में रख के देखते हैं। m के स्थान पे हम 1 रखते हैं, +2 कितना हो जाएगा? 3। 3 क्या है? 3 एक विषम पूर्णांक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखते हैं, m के स्थान पे 1 रख के +1 कितना हो जाएगा? 2 + 1 = 3, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखते हैं 2m, 2 इंटू m के स्थान पे 1 रखते हैं कितना हो जाएगा? 2। अगर हम m के स्थान पे 2 रखते हैं कितना हो जाएगा? 4। यहाँ देखिए इसमें सम पूर्णांक आ रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन डी में रख के देखते हैं 2m-1, m के स्थान पे 1 रखेंगे -1 कितना हो जाएगा? 2 - 1 = 1। 1 क्या है? 1 एक विषम पूर्णांक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं। 15 जो है 3 से कटेगा या फिर 5 से। ऑप्शन बी में देखते हैं 23 जो है 1 से कटेगा या फिर स्वयं से कटेगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए 12 जो है 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा। जो 75 है वो 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा और 25 से कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 2, 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात निकालना है। सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे और उसके बाद इसको बाटा करेंगे। तो चलिए इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। 2, 10 और 20। 2 का गुणनखंड क्या होगा? 1 × 2। 10 का क्या होगा? 2 × 5। 20 का क्या होगा? 2 × 2 × 5। सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तीनों में कौन सा कॉमन है? 2 है जो तीनों में कॉमन है, इसलिए 2 को हम ले लेंगे। फिर देखेंगे कम से कम 2 में होना चाहिए। 5 जो है कम से कम 2 में है, इसलिए हम इसका एक ही लेते हैं 5, और यहाँ पे बचता है 2। कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। फिर इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में क्या होता है? इन तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो 2 जो है इन तीनों में है, इसलिए आपका एचसीएफ 2 हो जाएगा। फिर कह रहा है लसा और मसा का हमें अनुपात निकालना है। सबसे पहले लसा कह रहा है, इसलिए लसा जो है ऊपर रहेगा और मसा नीचे रहेगा। लसा कितना आया है? 20 और मसा 2, इसको कटाएंगे कितना होगा? 2 दाँत के 20/1, यानी 10:1, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है यदि 65 तथा 117 का मौसा 65m - 117 के रूप का है तो m का मान निकालिए। सबसे पहले हम इसका मौसा निकालते हैं। 117 जो है बड़ा है 65 से, इसलिए हम 65 से 117 को डिवाइड करेंगे। कितने बार में जाएगा? 1। 65, 7 में से 5 गया 2, 11 में से 6 गया 5। अब यहाँ पे होगा 65, कितने बार में जाएगा? 1। 52, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया 1। अब यहाँ पे 52 कितनी बार में जाएगा? 13 चौका 52, यानी एचसीएफ कितना है मेरा? 13।
क्वेश्चन में यहाँ कह रहा है कि 65 और 117 का मौसा जो है इतना है, 65m माइनस 117, और हमने जो इसका HCF निकाला कितना आया है 13, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे m का मान निकाल सकते हैं, 60m बराबर 13, ये जो 117 इधर माइनस में है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, 60m बराबर, इसको ऐड करेंगे 7 3 10 के 0 हाथ में 1 1 1 2 1 3 और ये 1 हो जाएगा, यानी m बराबर कितना हो जाएगा 130 बटा में ये 65 जो इधर गुना में इधर आ जाएगा तो क्या होगा भागा में, कितने बार में जाएगा ये 2 बार में जाएगा, यानी m का मान कितना है 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। सबसे पहले भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो 1 और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 4 6 8 9 10 12। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो 1 और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 2 3 5 7 11 30। और क्वेश्चन में कह रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है इसमें 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है 2, इसका हमें मौसा निकालना है। तो क्या करेंगे 2 में 4 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा 2 दूना 4, तो कितना आ गया मौसा हमारा 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। सबसे पहले हम लोग 96 को तोड़ते हैं, 2 से 2 चौका 8 2 अठे 16, फिर 2 से 2 दूना 4 2 चौका 8, फिर 2 से 2 एका 2 2 दूना 4, फिर 2 से 2 छक 12, फिर 2 से 2 तेई 6। यहाँ पे 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 5, जितनी बार आता है उसको हम लोग पावर में लिखते हैं, 2 की पावर 5 इंटू यहाँ पे 3 कितनी बार है 1 बार, तो हम लोग 1 यहाँ पे पावर लिख देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 6 8 एवं 22 का लसा और मसा का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका लसा निकालते हैं, 6 8 एवं 22। 6 को हम तोड़ सकते हैं 2 इंटू 3, 8 को तोड़ सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 22 को तोड़ सकते हैं 2 इंटू 11। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, जो सब में कॉमन होता है उसको भी लेते हैं 2 इंटू यहाँ पर बचा 3, फिर ये 2 इंटू 2 इंटू 11, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 के बाद 24, 24 में हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 4 2, कितना हो जाएगा 4 6 2 264। उसके बाद हम इसका HCF निकालते हैं। HCF के लिए क्या देखते हैं, जो तीनों में कॉमन होता है, 2 जो है तीनों में कॉमन है इसलिए 2 आपका HCF हो जाएगा। फिर कर रहा है लसा अनुपात किसका करना है मौसा, लसा बटा मौसा, लसा कितना है 264, मौसा कितना है 2। अब हम इसको कटाएंगे, 2 एका 2 2 तेई 6 2 दूना 4, यानी 132 बटा 1, 132 अनुपात 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 5005 की कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो 5005 को हम लोग पहले तोड़ते हैं, इसको कितने बार में जाएगा 5 से, 5 एका 5 2 0 5 एका 5, फिर हम डिवाइड करेंगे इसको 7 से, 7 एका 7 7 चौका 28 7 एका 21, फिर हम करेंगे 11 से, 11 का 11 11 थे 33। तो कितने अभाज्य गुणनखंड है इसके 1 2 3 4, इसके अभाज्य गुणनखंड 4 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है 2 लगातार संख्याओं का मौसा है। 2 लगातार संख्या 1 2 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है, 3 4 भी हो सकता है, 4 5 भी हो सकता है, 5 6 भी हो सकता है। तो इनके पूछ रहे हैं मौसा कितना होगा। तो जितने भी लगातार संख्या है उसके मौसा कितने हो जाएंगे 1, इसका मौसा 1 ही होगा, 2 और 3 का मौसा 1 ही होगा, 3 और 4 का मौसा 1 ही होगा, 4 5 का 1 ही होगा, 5 और 6 का भी 1 ही मौसा होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।